तो कैपेसिटर में आज जो सेकंड सेगमेंट हम लेने वाले हैं वो एक तरीके से उसका एप्लीकेशन पार्ट है। और इसमें हम आज ड्रॉप केस लेने वाले हैं, जो सिंपल ड्रॉप्स हैं, छोटे ड्रॉप हैं, बड़े ड्रॉप्स हैं, ये सारी चीजें हम उसमें बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड टॉपिक इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। करेक्ट, सपोज वी हैव एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच हैविंग रेडियस स्मॉल आर, कैपेसिटेंस माइनस सी, मतलब स्मॉल सी, एंड चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, पोटेंशियल वी एंड एनर्जी यू, एंड these drop combine to form a big drop। फिर कह रहा है कि जब एक बड़ी ड्रॉप बना दिया गया तब इसका रेडियस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। ये केस है जो हम करने वाले हैं अभी। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ ड्रॉप्स, इसका वेटेज जो है हमारा ये 2 मार्क्स के अंदर रहेगा और न्यूमेरिकल आएंगे इस पे। 2 मार्क्स और न्यूमेरिकल रहेगा इसके ऊपर। तो पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम सीख लेते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने कहा कि ये कुछ ड्रॉप्स हैं, जैसे ये कुछ ड्रॉप्स हैं। ये ड्रॉप्स हैं बहुत सारी। देखिए ये सारे एन ड्रॉप्स हैं इसके अंदर। सबका रेडियस आर है, सब पे चार्ज क्यू है और सबका वॉल्यूम वी है। ये आपकी ड्रॉप्स हैं, ठीक है। देखिए आप, अब यहाँ पे क्या थे हमारे पास कि ये एन ड्रॉप्स थी। ये ड्रॉप्स थी आपके। देखिए सिंपल सा मैं बना रहा हूं इसको, बहुत आसान सा है, इसको आप समझेंगे। ये ड्रॉप्स थी आपके, ठीक है। और ये ड्रॉप जो है मिल करके एक बड़ी ड्रॉप बना दिया इन्होंने। ये सारे मिल गए तो एक बड़ी ड्रॉप ये बन गई आपकी। अब यहाँ पे जो एक ड्रॉप आपकी है, ये ड्रॉप है आपकी, इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल आर है। स्मॉल आर इसकी रेडियस है। इस पे चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू चार्ज है। इसका वॉल्यूम वी है, स्मॉल वी इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ये है आपका, इतनी डिटेल है। और बच्चों जब ये सारे मिल गए तो पहली चीज तो संख्या पता होनी चाहिए आपको, कितने थे ये एन। ये सभी कितने हैं, एन ड्रॉप्स हैं, ये एन ड्रॉप्स हैं। तो अब देखिए एक कॉमन क्या होगा इसके अंदर, कि जो वही यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा आपका, वॉल्यूम स्मॉल एन इंटू स्मॉल वी, और यही वॉल्यूम जो है ये बड़े के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बड़ा वॉल्यूम हो गया, कैपिटल बी हो गया। भाई जब कोई ड्रॉप हमने कम नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, सारे ड्रॉप्स को मिला दिया तो ये एन ड्रॉप हो गई। तो एन ड्रॉप का, एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी था, सबको मिला दिया तो ये कैपिटल बी बन गया ये। तो यानी यहाँ से एक रिलेशन बन गया कि आप एन टाइम ऑफ यहाँ पे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब विल बी इक्वल टू द 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब। ये यहाँ से निकल के आ जाएगा रिलेशन। तो यहाँ देखा था 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया बेटा आपका, कि यहाँ से जो आर क्यूब है ये एन टाइम ऑफ स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, या आर इज इक्वल टू ये आपका रूट एन, क्यूब रूट एन और आर। ये एक रिलेशन आ गया जिसका रेडियस के बारे में। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसके इस टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और इसको देखेंगे अब। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या आएगा आपका, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन है कि देयर आर 125 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप। देखिए, और दूसरी चीज है, एक चीज यहाँ पे और सीख लेते हैं, तब इशारा कर लेंगे साथ में। अगर इन सब पे चार्ज क्यू है बेटा, और चार्ज पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ये चार्ज एन टाइम ऑफ स्मॉल क्यू, और ये बराबर हो किसके, कैपिटल क्यू के। तो यही रिलेशन क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज बड़े वाले जो है वो स्मॉल एन टाइम ऑफ क्यू, इसके बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। दो बातें सीख गए यहाँ पे, एक तो चार्ज कितना होगा और दूसरा रेडियस कितना होगा, ये दो बातें यहाँ पे पहले स्टेप में आपने सीखा यहाँ से। तो यहाँ पे तरह के दिया रहा है 124 ड्राफ्ट ईच रेडियस 2 mm, और फाइंड द रेडियस एंड चार्ज, फाइंड द रेडियस, एक रेडियस एंड चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप, जबकि Q इक्वल टू कितना दे रखा है इसने, 0.5 कूलम दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अभी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एक तो 125 दे रखा है, ये एक ये R दे रखा है ये। तो अब यहाँ देखिए क्या है, ये क्या है आपका Q हो गया आपके पास, ये आपका N हो गया, ये आपका R हो गया, और ये आपका Q दे रखा है, चार्ज हो गया आपका। तो सबसे पहले आंसर निकालेंगे, कैपिटल Q इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एन टाइम ऑफ स्मॉल क्यू। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, 125 मल्टीप्लाई 0.5, तो कितना आ जाएगा बताइए, यही हो जाएगा ना, 2.5 आएगा। अच्छा 62.5 कूलम आएगा, यही आएगा ना। यस सर। ये हो गया इसका चार्ज। अच्छा, अब अगर रेडियस निकालनी है तो क्या करोगे भाई, तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन इंटू आर। तो यहाँ पे क्यूब रूट कितना है 125, 125, और इंटू आर की वैल्यू कितना देखिए ये 2 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात है। यस सर। कुछ पूछना है इसके अंदर, या बातें सारी क्लियर हो गई। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटी के बारे में बात कर ले अगर हम, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, बिग ड्रॉप का जो क्वेश्चन होगा वो भाई, चूंकि होता क्या है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस की, सर्कमफेरेंस के, मतलब उसकी ज्योमेट्री के। उस बिहेव पे आपने यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस निकालना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको और अलग बता रहा हूँ, कैपेसिटेंस केस में यहाँ से कैपेसिटेंस निकालना है अगर आपको, कैपेसिटेंस देखो क्या होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये 4 पाई एप्सिलॉन क्या है, ये कांस्टेंट है पूरा अपना। तो क्या होगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, अगर आर बढ़ेगी तो बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा। तो इस केस में अगर देखें तो आर क्या हो रहा है, आर जो है आपका कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर जो है वो एन की पावर क्यूब रूट ऑफ
स्मॉल आर हो रहा है। तो अगर सी की बात करें, कैपिटल सी की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल सी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल सी। या इसी को क्या लिख सकते हो, एन की पावर 1/3 और स्मॉल आर। तो ऐसे स्टेप्स में निकालेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीजें निकल जाएंगी आपकी। अब इसी में क्वेश्चन में कह देता है आपसे ये कि एक की जो कैपेसिटी है, यानी म्यू जो है इसका जो है सी, स्मॉल सी जो है वो ये आपका 2 माइक्रोफेरेट है। तो क्या कर मतलब 3 माइक्रोफेरेट मान लीजिए अगर आप इसका है, तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, कैपिटल सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू रूट ऑफ एन और इंटू सी। तो ये क्यूब रूट ऑफ 125 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये 5 मल्टीप्लाई 3, कैपिटल सी इक्वल टू 15 माइक्रोफेरेट, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इनको आप ऐसे कहीं से भी लेकर के इनको सॉल्व कर सकते हो आप। क्लियर बेटा? यस सर। ठीक। अब ऐसे ही वॉल्यूम निकालने के लिए क्यू बाई सी कर देंगे, वॉल्यूम निकल आएगा। एनर्जी निकालने के लिए सीओवी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस तरह एनर्जी भी निकल आएगी और वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं था? देखो यहाँ से हम कुछ चीजें और हैं, जैसे शेयरिंग आप चार्ज में देखिए, अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो दोनों में क्या क्या सॉल्व कर लिया इन्होंने कि भाई क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी, और उसी को लेकर के इन्होंने ये सॉल्व किया है। एक बार देख लेंगे आप लोग, कहीं कोई डाउट हुआ तो बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक बार सभी लोग देखेंगे 1 और 2, और इसको लगा के एक बार दिखाएंगे 1 और 2 को। देखिए ये शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में था। दो कैपेसिटर्स हैं आपके, ये आपका पहला वाला है और ये दूसरा है आपका। इस पे चार्ज Q1, कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज V1 और एनर्जी U1 ऐसे इसके हैं। तो इसका चार्ज Q1 इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा ये आपका, और इसका Q2 इक्वल टू C2 V2 हो गया। क्लियर? अब क्या क्या है, एक कंडक्टिंग वायर से इनको जोड़ दिया गया, तो जोड़ने पर क्या चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी। चार्ज की शेयरिंग बताया मैंने पहले कि Q1 प्लस Q2 जुड़ जाएगा और फिर ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए ये Q डैश हो जाएगा, यानी अब ये Q डैश यहाँ आ जाएगा, Q डैश यहाँ हो जाएगा, जोड़ने के ऊपर Q डैश हो जाएगा। तो अगर आप कुल मिला के देखें आपको, तो क्या सिंपल सी बात है भाई, चार्ज तो कंजर्व होता है। एक टोटल चार्ज इधर का जो है Q1 प्लस Q2, जो चार्ज होगा वही चार्ज तो यहाँ बनेगा अपना। तो ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये चार्ज भाई इसी को जोड़ के तो बनाया, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। और इसी के रिलेशन से हमने सॉल्व कर लिया तो कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या निकला देखिए, आपका बहुत सिंपल सा है आपका, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये लगा दिया यहाँ पे। और Q1 Q2 की वैल्यू क्या निकाली, देखिए यहाँ पे C1 B1 निकाल के, यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए। अब यहाँ से ये अगर इनका रेशियो ले आप, अगर इनका रेशियो आप लेते हो सिंपल सा, तो क्या आएगा आपका, देखिए क्यू Q1 बाई Q2 डैश में कर लोगे तो ये सिंपल सा आ जाएगा आपका। तो यहाँ से Q1 डैश Q2 डैश की क्या होगी, एक वैल्यू आ जाएगी आपकी R1 और R2 के टर्म में। यहाँ से Q1 डैश और Q2 डैश की आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से, देखिए आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे, तो अगर यहाँ पे आप
सॉल्व करें इसको तो क्या लिख सकते हो आप, Q1 इक्वल टू C1 B1, ये डैश लगा लो तो डैश लग जाएगा ये। और यहाँ पे डैश, एक चीज देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब जोड़ दोगे तार से तो ये वोल्टेज V और वोल्टेज V ये कॉमन हो जाएगा, सिंपल ध्यान रखिए यहाँ पे। और Q2 निकालेंगे तो क्या आएगा, Q2 डैश इक्वल टू C2 और V, तो इनका रेशियो ले लो आप, इनका रेशियो अगर लेते हो तो क्या आएगा, Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू, C की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इप्सिलॉन R1 हो जाएगा ये, और ये 4 पाई इप्सिलॉन R2, और ये V और V। तो यहां देखिए क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपान R2, ये रिलेशन आपका आ जाएगा। और यहां से अगर इसमें दोनों में 1 जोड़ दीजिए आप, 1 प्लस Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू 1 प्लस R1 अपान R2, ये जोड़ा सॉल्व करने के लिए किया गया है। तो इसे क्या लिख सकते हो, Q1 ये Q2 प्लस Q1 डैश अपान Q2 और इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बेटा आपका, यहां सॉल्व करोगे आप तो ये R2 प्लस R1 बाई R2 ये आ जाएगा। अच्छा अब इसकी वैल्यू क्या मान रखा था आपने, ये Q के बराबर मान रखा है आपने, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा ये Q अपान Q2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 अपान R2, तो यहां से क्या हो जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू Q टाइम ऑफ R2 अपान R2 प्लस R1, ये रिलेशन आ जाएगा ऐसे Q2 के लिए, और Q2 आ जाएगा तो उसको घटा के Q1 निकाल लीजिए आप। क्लियर हो गया बेटा ये आपका यहाँ तक? यस सर। तो ऐसे करके फिर आप यही चीज यहाँ पे यही दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये जो है आपको ये दिया गया है सिंपल। अब लग जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्पेयर ए बी, रेडियस उनकी दे रखी है, ठीक है। अब लगाएंगे एक बार, इसको लगाइए दोनों, अब इसके बिहेव पे आप हाँ जी लग जाएगा बच्चों। यस सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। जब दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो वहां एनर्जी लॉस भी होती है, देखिए यहाँ पे एनर्जी लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, 2 मिनट टाइम लगेगा। एनर्जी लॉस देखिए, एनर्जी लॉस
तो देखिए बहुत सिंपली देखिए, जैसे एक कैपेसिटर ये था, एक कैपेसिटर ये था, इसका Q1 चार्ज, C1, B1 और U1, ऐसे इसके पास Q2, C2, V2 और U2 ये थी। और जब इसको जोड़ दिया गया दोनों को, ये दोनों अलग अलग थे, इन दोनों को जोड़ दिया गया। देखिए जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका नया कुछ बन जाएगा, ये आपका नया कुछ बन गया, ये बन गया मान लीजिए। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा, और वोल्टेज कॉमन हो जाएगा, V हो जाएगा, ध्यान रखना। तो वोल्टेज कॉमन V इक्वल टू क्या होगा आपका, Q बाई, ये आपका ये वोल्टेज क्या इसका आपका C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है आपका। तो ये आपका Q बाई C हो जाएगा आपका। तो ये Q क्या है, Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। तो V इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या है, C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2, ये होगा कॉमन पोटेंशियल, इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, ये होगा कॉमन कॉमन पोटेंशियल हो गया ये। क्लियर। अब एनर्जी लॉस देखिए आप, कैसे एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस क्या होगी भाई, पहले की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी टोटल ई इनिशियल, और यहाँ की एनर्जी जो है ये ई फाइनल। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे हम, तो लॉस, एनर्जी लॉस डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो ई इनिशियल क्या है, U1 प्लस U2, और ये माइनस U, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ C1 B1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 का स्क्वायर माइनस हाफ CV का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चे, यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करनी होंगी और कुछ नहीं करना होगा। तो हाफ तो कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे, C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस C, और V एक कॉमन वाला पोटेंशियल निकालेंगे, जो कॉमन पोटेंशियल निकाला था ना अभी हमने, ये वाला कॉमन पोटेंशियल, ये क्योंकि दोनों को मिला दिया है तो वहां पर कॉमन पोटेंशियल लेंगे हम। तो क्या आएगा यहाँ पे, C की वैल्यू C1 प्लस C2, और V की वैल्यू क्या है आपकी, C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बच्चों जो इस पूरे आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे आप यहाँ पे, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आपका यही रिजल्ट आ जाएगा जो यहाँ पे ये दे रखा है, ये आपका 1/2 C1 C2, और ये ब्रैकेट में आपका आ जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसे बोलते हैं एनर्जी लॉस। क्लियर। हाँ जी बच्चे, फोकस समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। बस बढ़िया है, और क्या। तो ये एनर्जी लॉस का था। अब यहाँ पे अगर आप टॉपिक देखोगे तो आप बस इस फार्मूले पुट कर लीजिए और इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। एक बार फटाफट इनको लगा लो बेटा, तीसरा और चौथा ये दोनों क्वेश्चन लगा लो आप, और लगा के ये टॉपिक अपने फिनिश हो जाएगी। फिर अपना आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा, वो मैं करवाऊंगा फिर आपको कल। इसमें कोई डाउट हो कहीं पे बताओ आप।